दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मंथन हुआ। राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा किया है। कर्नाटक में जो हुआ उसको एमपी में रिपीट करेंगे, राहुल ने कहा है। चुनावी मुद्दों समेत एमपी के भविष्य पर चर्चा हुई है। बीजेपी सरकार पर जमकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बरसे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर दिल्ली में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग कई दिनों से टल रही थी, लेकिन अभी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस 150 सीटें लेकर आ रही है। जबकि आपको याद दिला दें कि 2018 में 114 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, जबकि मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 116 है। और ऐसे में 4 निर्दलियों ने, 2 सपा और 1 बसपा के विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि 2020 में फरवरी के महीने में सिंधिया गुट के चले जाने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। लेकिन इस बार 150 सीटें जीतने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश से जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब भी राहुल गांधी ने कहा था अंडर करंट है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए? आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरे। राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह ने जो प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में लूट लिया, उन सबकी धज्जियां आम जनता, SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, नौजवान के साथियों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में पूरे जगह जगह अभियान चलाएंगे। अलग अलग मुद्दों पर विशाल सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कारनामे हैं उनको आप जनता में पहुंचाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार को उखाड़ने के लिए गोलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे। और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक शिवराज सिंह चौहान सरकार को एमपी से हटा नहीं देते। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ये बयान दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, इस वक्त 2 सहयोगी दिल्ली से लेकर भोपाल तक कवरेज हमारी जारी है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और भोपाल से आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल, सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो राहुल गांधी से पूछा कमलनाथ के सामने कि क्या कमलनाथ ही चेहरे होंगे, उन्होंने कहा भैया 150 सीटें आ रही हैं। सवाल सुन तो लिया, लेकिन राहुल गांधी खुद कुछ नहीं बोले। अभी तक चीजें साफ नहीं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सवाल यही था कि आखिर में किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और उस बात पर सीधे तौर पे कहीं ना कहीं गोल मटोल करके राहुल गांधी ने यही कहा कि 150 सीटें आ रही हैं। 150 सीटें आ रही हैं, ये बात आपने पहले भी कहा था, लेकिन उस पर भी जब जैसे ही आपसे सवाल भी पूछा गया तो उस पर जवाब दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस एक कलेक्टिव होकर के, जहाँ तक ये लगता है कि कलेक्टिव होकर के फाइट करना चाहती है वहाँ पर। और उसके बाद कहीं नाम की घोषणा, जब चुनाव के बाद के नाम की घोषणा यहाँ पर करने की, कहीं भी किसी भी तरीके से जो फुटमत है या एकजुटता कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो, इस चीज़ की कहीं एक कहा सकता है कि आगे आने वाले समय में या कांग्रेस जो है एकजुट होकर के फाइट करना चाहती है, बिना नाम का यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे नाम का उजागर नहीं किया गया या नाम का किसी का भी नाम वहाँ पर नहीं लिया गया। 150 सीटें लाने की बात यहाँ पे की गई। एक और चीज़ है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने कमलनाथ के पूरे बयान आपने सुना होगा कि लास्ट में जो उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर के, मतलब कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बात जरूर है कि वहाँ पे जो आपसी बयानबाजी, आपसी खींचातानी या गाहे बगाहे एक दूसरे की बातों को काटना वो देखने को मिलता है, वो कहीं अब कांग्रेस इस कोशिश में जरूर लगी है कि एकजुट होकर के यहाँ पे लड़ें, एक साथ होकर के लड़ें
और यही एकजुटता की बात जब हमने कांतिलाल भूरिया से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि अब हम एकजुट होकर के लड़ेंगे, मतलब कि पूरे पार्टी जो है एकजुट होकर के लड़ेगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी नाम को यहाँ पर यदि आगे किया गया, यदि आगे किया जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक बार फिर से आपसी यही राहुल सबसे बड़ा एंगल है। और ऐसे में एकजुटता तभी आएगी जब किसी का नाम विशेष तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन कमलनाथ गुट, कमलनाथ के समर्थक बार बार कमलनाथ को भावी, अवश्यम भावी, 3-4 और शब्द हैं वो आकाश बताएंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधा सवाल है मेरा आकाश आपसे। एकजुटता की बात दिल्ली में हो रही है, लेकिन भोपाल आते ही फिर से वो पोस्टर लगते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर कि कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है। तो एकजुटता आएगी कैसे? दिल्ली में तो दावा कर दिया, भोपाल में एकजुटता आएगी कैसे? फसाद तो यहीं से शुरू हुआ आसिफ, क्योंकि नया साल शुरू होते ही नई साल नई सरकार के पोस्टर लगे, भावी मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद से हमने लगातार सियासी बयानबाजी सुनी, चाहे वो प्रदेश प्रभारी का हो, अरुण यादव का बयान हो, अजय सिंह राहुल का बयान हो, और आज संभवतः सभी नेता इस बैठक में भी मौजूद थे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस सवाल को टाला है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी एमपी में कांग्रेस सीएम फेस को डिक्लेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है। केंद्र से जितने भी नेता एमपी कांग्रेस के हैं वो खुलकर कमलनाथ का नाम तो नहीं ले रहे हैं। आज के इस बयान से और बातें स्पष्ट हो गई हैं। और देखिए, क्योंकि एमपी विधानसभा में 230 सीटें हैं और इन 200 सीट वाली विधानसभा में 116 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए। और जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली, इसके बाद अब कांग्रेस उत्साहित है। और जिस तरीके से इंटरनल असेसमेंट की बात राहुल गांधी ने की, 150 सीटें एमपी में लाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि एमपी में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और इन जातिगत समीकरणों को कांग्रेस किस तरीके से आगे लेकर बढ़ेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि नारी सम्मान और किसानों को लेकर जो वादे कांग्रेस पार्टी एमपी में कर रही है, इन्हीं वादों को बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी मान रही है इस विधानसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन कर्ज माफी को बीजेपी ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया है, उसके बाद से जो दोबारा वादा कर्ज माफी का कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे असमंजस की स्थिति बनना तय है। ठीक, असमंजस की स्थिति एक और है आकाश। मैं जरा राहुल के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। राहुल, एक स्थिति और है और सवाल यह है, हाल ही में खबर आई थी कि दीपक बाबरिया और कुछ 1-2 और सीनियर लीडर्स की एमपी में आमद हो सकती है बहुत जल्द। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस चुनाव की कमान संभालेंगे या दिल्ली से कुछ सीनियर लीडर आ रहे हैं? और देखिए, क्योंकि दिल्ली से भी सीनियर लीडर्स आएंगे और यहाँ पर कर्नाटक से भी कुछ सीनियर लीडर यहाँ पर आएंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि कर्नाटक की जो पूरी की पूरी रणनीति रही है, इसको एक बेंचमार्क जरूर रखा गया। क्योंकि आप राहुल गांधी का आप पूरा बयान यदि आप सुने तो उन्होंने कर्नाटक में 136 सीटों का जिक्र वहाँ पर किया है। ये पूरा का पूरा बेंचमार्क जो कर्नाटक में पूरी रणनीति रही है, उस कर्नाटक की रणनीति को कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कुछ कर्नाटक के भी बड़े नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपना डेरा जमाएंगे और वहाँ उसके साथ ही साथ जो कुछ बड़े नेता जो दिल्ली के भी हैं वो भी मध्य प्रदेश में डेरा जमाएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि मध्य प्रदेश की कमान एक बार कांग्रेस के फिर से एक बार कांग्रेस के हाथ में जाए। और उसके लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर है। आज एक पूरा आज की मीटिंग का देखिए, क्योंकि यहाँ पर 150 का यदि लक्ष्य रखा गया तो 150 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यदि बैठक चली है तो उसमें कई चीज़ों पे चर्चा हुई है। आगे आने वाले समय में बड़ी बड़ी सभाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। जो गोविंद सिंह ने बात कही है कि बड़ी सभाएं किया जाएगा, छोटी सभाएं भी की जाएगी। अच्छा राहुल, ये तो कांग्रेस की रणनीति होगी, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। राहुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कांग्रेस की इस बैठक पर क्या कहा, सुनिए जरा। के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। निशाना साध रहे हैं वो कांग्रेस की रणनीति पर, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर। इस वक्त आकाश हमारे साथ भोपाल जुड़े हुए हैं। आकाश, एक सवाल और भी है। अभी तक तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यह सवाल था, लेकिन जिस बात का जिक्र गोविंद सिंह ने किया, कमलनाथ ने किया, उसके बाद राहुल वो बात बता रहे हैं